दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपका भी इनकम टैक्स का रिफंड अभी तक नहीं आया यानी कि असेसमेंट ईयर 2024-25 का आईटीआर भरे हुए आपके काफी लंबा टाइम हो गया है और अभी तक आपका रिफंड अटका हुआ है यानी कि बैंक में आपके क्रेडिट नहीं हुआ है, तो उस केस में अगर आपका रिफंड नहीं आ रहा है तो आपको क्या ऐसी ट्रिक अप्लाई करनी है कि आपका रिफंड बहुत जल्द ही आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या उपाय है। चलिए डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसी ट्रिक जिससे कि आपके रिफंड आपके बैंक अकाउंट में बहुत जल्दी ही क्रेडिट हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट कंटेंट मिलता रहे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इन्होंने अपनी आईटीआर जो है 9 जुलाई को फाइल की थी और अभी तक इनका रिफंड स्टेटस जो है सक्सेसफुली वेरीफाइड ही दिखा रहा है, इनका आईटीआर प्रोसेस नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर आप व्यू डिटेल में जाकर के देखोगे तो इन्होंने 9 जुलाई को आईटीआर भरी और 9 जुलाई को ही आईटीआर को यहाँ पर वेरीफाई कर दिया, यानी कि इनकी आईटीआर जो है अभी तक प्रोसेस में नहीं गई है। हो सकता है आपका सेम ही ऐसा केस हो, आपने जो रिफंड क्लेम किया हो वो यहाँ पर अगर डैशबोर्ड में आपके रिफंड अवेटेड में आ रहा हो यानी कि अवेटिंग में आ रहा हो, तो उस केस में आपको ऐसा कौन सा ट्रिक अप्लाई करना है कि आपका रिफंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको अपने रिफंड का स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पर ई फाइलिंग मेन्यू में व्यू फील्ड रिटर्न ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपने असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर भरी है उसके सामने यहाँ पर ऑप्शन रहेगा व्यू डिटेल का। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इन्होंने 19 जून को आईटीआर भरी थी और यहाँ पर जो है 13 अगस्त को इनका आईटीआर प्रोसेस हो गया। प्रोसेस होने के बाद में अगर आपको रिफंड का स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पर सर्विसेज ऑप्शन में जाएंगे और नो योर रिफंड स्टेटस, और इसके बाद में यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2024-25 सेलेक्ट करके जैसे ही यहाँ पर नीचे सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा हुआ आ जाएगा कि आपके रिफंड कब प्रोसेस हुआ था और डेट आ जाएगी कि आपके बैंक अकाउंट में रिफंड क्रेडिट कब हुआ था। अब बात करते हैं कि अगर किसी ने आईटीआर भरा है और उसका यहाँ पर सक्सेसफुली ई वेरीफाइड यानी कि ये 3 ही स्टेप दिखा रहे हैं, चौथा स्टेप प्रोसेस नहीं हुआ है, तो उस केस में आपको क्या क्या करना है। तो जो सबसे पहला काम है वो आपको ये करना है कि यहाँ पर डैशबोर्ड पे चले जाना है और आपकी प्रोफाइल के नीचे रहेगा बैंक अकाउंट। इस बैंक अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करके देख लेना है कि आपका बैंक अकाउंट अच्छी तरीके से वैलिडेट हो। कहीं ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर बैंक अकाउंट वैलिडेट ही नहीं हो। कई बार क्या होता है बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं होता है तो उस केस में आपका आईटीआर न तो प्रोसेस होता है और न ही आपके रिफंड बैंक अकाउंट में आता है। दूसरा काम आपको यहाँ पर करना है, पेंडिंग एक्शन में जाकर के वर्क लिस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपने रिफंड ज्यादा मांगा है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कंफर्मेशन मांगता है कि आपने जो रिफंड मांगा है क्या वो वाकई में सही है। तो यहाँ पर अगर ऐसा कोई नोटिस वगैरह आ रखा हो तो आपको वो चेक कर लेना है। तीसरा स्टेप आपको करना है, यहाँ पर रिस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड का ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर चेक कर लेना है कि आपके कोई प्रीवियस ईयर की टैक्स की डिमांड तो नहीं है। अगर ये सब कुछ ओके है और उसके बाद में भी अगर आपका रिफंड नहीं आ रहा है तो आपको इनकम टैक्स को शिकायत करनी है कि आपने जो है काफी लंबा टाइम हो गया आपका रिफंड नहीं आया है। तो उस केस में आपको ई फाइलिंग मेन्यू में जाना है और यहाँ पर व्यू फील्ड रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करके आपने जो आईटीआर भरा है उसका एक्नॉलेजमेंट स्लिप यहाँ पर डाउनलोड रिसिप्ट ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद में जो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है उसको आपको कॉपी कर लेना है और वापस अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर आ जाना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा गवर्नेंस और गवर्नेंस के अंतर्गत सबमिट गवर्नेंस का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर रहेगा सीपीसी आईटीआर, तो सिंपली आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट कैटेगरी में आपको ऑप्शन रहेगा प्रोसेसिंग का, वो सेलेक्ट करना है और इसके बाद में सब कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है अदर और प्रोसेसिंग। इसके बाद में कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जिस असेसमेंट ईयर का आपके रिफंड नहीं आया है। तो यहाँ पर 24-25 का हमारे रिफंड नहीं आया है और फिर यहाँ पर रहेगा गवर्नेंस का बॉक्स, तो इस बॉक्स में आपको लिख देना है रेस्पेक्टेड सर या मैडम, आई फाइल माई इनकम टैक्स रिटर्न ऑन 9 जुलाई 24 विद एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये यानी कि आपका जो आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो आपको लिख देना है। बट टिल माई रिटर्न इज शोइंग सक्सेसफुली ई वेरीफाइड, काइंडली प्रोसेस द माई रिटर्न एंड इश्यू रिफंड टू माई बैंक अकाउंट एज सून एज पॉसिबल और थैंक यू। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर सबमिट गवर्नेंस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपने इनकम टैक्स को शिकायत दर्ज की है आपके आईटीआर के प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग, वो जल्द से जल्द रिजॉल्व करके आपका जो भी रिफंड है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा आईटीआर प्रोसेसिंग के लिए कुछ और बातों पर भी डिपेंड करता है, जैसे
जैसे आपने कौन सा रिटर्न फॉर्म भरा है। अगर ITR 1 भरा है तो बहुत जल्दी ही प्रोसेस होता है, अगर ITR 2 भरा है तो वो थोड़ा लेट प्रोसेस होता है, और सबसे लेट प्रोसेस होता है ITR 3। तो अगर आपने ITR 3 भरा है तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 3 to 90 डेज का वेट करना रहेगा। दूसरा फैक्ट डिपेंड करता है कि आपने रिफंड कितना क्लेम किया है। अगर आपने अपने ITR में 30,000 तक रिफंड क्लेम किया है तो उस केस में आपका जो भी रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट में 30 डेज के अंदर अंदर आ जाता है। बट अगर आपने रिफंड जो है 50,000 या 1 लाख से ज्यादा क्लेम किया है तो उस केस में आपका जो रिफंड है वो प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लेगा और आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने में भी टाइम लेगा। तो अगर आपने अपने ITR में रिफंड 50,000 से ज्यादा क्लेम किया है तो हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाउट हो गया हो कि आप अपने ITR में अननेसेसरी डिडक्शन शो करके अपने TDS का रिफंड ले रहे हो, तो उस केस में हो सकता है आपको नोटिस भी इश्यू कर दे। तो अगर आपने अपने ITR में अननेसेसरी डिडक्शन एग्जम्पशन शो करके रिफंड को मैक्सिमम करके पूरा रिफंड लेने का ट्राई किया है तो उस केस में आप अपने ITR को रिवाइज कर दे और जो जेन्युइन डिडक्शन है, जिनका आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट और एविडेंस है, वही आप अपने ITR में क्लेम करें। तो इससे आपका रिफंड जल्दी प्रोसेस होता है। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।